बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 26वीं आईनी तरमीम पास हो चुकी है। इस वीडियो में मैं आपको इस तरमीम की तफसीलात बताऊंगा, जिसमें तरमीम के अहम नकात क्या थे, ये तरमीम कैसे पास की गई, इसके अलावा इस पर क्या क्या क्रिटिसिज्म हुआ, फिर कौन सी पार्टी को क्या फ़ायदा हुआ, चीफ जस्टिस कैसे मुंतखब किया गया, फिर इसके बाद मुस्तकबिल में हुकूमत को या मुस्तकबिल में इस आईनी तरमीम का क्या फ़ायदा नुकसान होने जा रहा है। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको मैं ये बताता चलूँ कि हुकूमती नुमाइंदों ने भाग दौड़ करके, कहीं हरासा करके, कहीं बातचीत करके, कहीं पैसों की लालच देकर अपने मेंबर्स पूरे कर लिए नेशनल असम्बली में भी और सेनेट में भी, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भरपूर हिमायत कर दी। और उसके बाद चंद तहरीक इंसाफ के लोगों को पैसे की लालच देकर और उनको बहुत प्रेशराइज करके इस बात पर कायल कर लिया गया कि हमें वोट किया जाए। 5 नाम तहरीक इंसाफ की तरफ से सामने आ रहे हैं। वैसे तो और भी नाम है, लेकिन 5 नाम वो हैं जो बिल्कुल सामने वाज़े तौर पर आ चुके हैं। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं कि इस आईनी तरमीम के नकात क्या हैं। सबसे पहले तो आपको बताऊं कि 3 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस का तकर्रुर किया जाएगा पार्लिमानी कमेटी की जानिब से। फिर अब चीफ जस्टिस का तकर्रुर पार्लिमानी कमेटी की सिफारिश के बगैर नहीं हो सकेगा। मज़ीद आपको मैं बताता चलूं कि चीफ जस्टिस की उम्र की बलाई हद 65 साल और मुद्दत मुलाजमत 3 साल मुकर्रर कर ली गई है। इसके साथ साथ नाज़रीन आईनी बेंच कायम किया जाएगा। 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी चीफ जस्टिस का तकर्रुर करेगी। आईनी बेंच में तमाम सूबों से मुसावी जजेस शामिल होंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पर कोई भी हिदायत या डिक्लेरेशन नहीं दे सकती। फिर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का कोई केस दूसरी हाई कोर्ट या अपने पास मुंतकिल कर सकती है। फिर वजीर आजम या काबीना के फैसले या एडवाइस पर अदालत, ट्रिब्यूनल या अथॉरिटी सवाल नहीं उठा सकती। नाजरीन, ये तो थी इसकी अहम नकात, यानी कि जिस तरह 18वीं तरमीम हुई, इससे पहले भी तरमीम हो चुकी हैं, तो ये 26वीं आईनी तरमीम के अहम नकात थे। और भी मजीद इसमें जो इसके नकात हैं वो ऐड हैं, लेकिन अहम तरीन नकात मैंने आपके सामने रख दिए हैं। मजीद आपको बताऊं नाज़रीन कि इसके ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है। इंटरनेशनल मीडिया तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को हाईलाइट किए हुए है कि ये डायरेक्टली जो जुडिशरी है उसकी आज़ादी के ऊपर और जजेस की आज़ादी के ऊपर डायरेक्ट अटैक है। साथ साथ इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट ने भी ये बात वादे तौर पर और खुलेआम कही है कि ये तरमीम डायरेक्टली अदलिया का गला घोंट देगी और अदलिया की पावर्स को बिल्कुल मिनिमाइज कर देगी। नाज़रीन, आपको मजीद बताऊं कि इसका तरीक़ेकार ही गलत था। कैसे गलत है कि एक तो जिन लोगों को ये वोट डलवाया गया, जिन लोगों से उनको हरासा किया गया, पैसों की लालच दी गई, उनके फैमिलीज को उठा लिया गया, वही पुराना तरीका। फिर दूसरे नंबर पर रात गए ये तरमीम पेश की गई और रात गए उन मेंबर्स को पार्लियामेंट में लाया गया। उमर अयूब ने ये बात बड़े वादे तौर पर कही है कि जिस गाड़ी में उन पार्लियामेंटेरियंस को लाया गया वो गाड़ी कौन चला रहा था, उस गाड़ी का नंबर प्लेट कौन सा लगा हुआ था, मजीद पार्लियामेंट में एजेंसीज के लोग क्यों मौजूद थे, इसके अलावा लोगों को बेखबर क्यों रखा गया। नाजरीन, आम आवाम को तो आखिरी वक्त तक नहीं अंदाजा था कि इसमें क्या कुछ होने जा रहा है। चंद खबरें, चंद बातें बाहर आ रही थी। फिर जो हुकूमती नुमाइंदे थे वो ये बात बारहा कहते रहे हैं कि हमारे पास तो अभी तक कुछ सब्दा ही नहीं आया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौर ने ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पर कही है कि अभी तक हमें ये बात क्लियर नहीं हो रही कि जब मुशावरती कमेटी
बिठाई गई थी तो उसमें हमें कोई और डॉक्यूमेंट दिखाया गया था और बाद में कोई और डॉक्यूमेंट दिखाया गया। नाजरीन, इसके साथ साथ मजीद जो इसके ऊपर क्रिटिसिज्म किया जा रहा है कि चीफ जस्टिस जो है वो सियासी बनकर रह जाएंगे, क्योंकि नाजरीन कोई भी चीफ जस्टिस, यानी कि जब 3 चीफ जस्टिस में से एक का तयन होना है, पहले तो सीनियरिटी बेसिस पे हो जाता था, गैर सियासी अमल था। अब 3 में से जो टॉप 3 होंगे वो तीनों कोशिश करेंगे कि हम ब्लू आइट बन जाएं, हम लोग जो है सियासतदानों के को किसी तरह राजी कर लें, एस्टेब्लिशमेंट को किसी तरह राजी कर लें और हम चीफ जस्टिस बन जाएं। इसके साथ नाजरीन ये जो जुडिशल कमीशन में भी अब सियासी मुदाखलत बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है कि कौमी असम्बली से 2, सेनेट से 2 और 1 खातून या गैर मुस्लिम रुकन को मुतारफ करवा दिया गया है। फिर ये कौमी असम्बली के जो स्पीकर हैं वो तजवीज़ करेंगे इनको कि ये मेंबर जुडिशल कमीशन के जो हैं वो मेंबर होंगे। मजीद नाजरीन आपको इसमें और मैं बताता चलूँ कि आईनी बेंचों की भी जो तश्कील दी गई है वो भी बेंच जो है वो सियासी हो जाएंगे, क्योंकि उसमें भी जो लोग या जो जजेस बैठे हुए हैं उनका तयन तो नेशनल असम्बली करेगी, और जब नेशनल असम्बली अपनी मर्जी के बदले लगाएगी तो वो कोई भी आइन या कोई भी कानून या कोई भी तरमीम मजीद पास करवा सकती है। तो नाज़रीन इस तरह ये तकरीबन जुडिशरी जो है एक तो पॉलिटिसाइज हो चुकी है और पॉलिटिसाइज हो जाएगी मजीद, और फिर आने वाले दिनों में जो एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा सियासतदानों को या दूसरे लोगों को कि ये तमाम जो चीज़ें हैं वो हुकूमत के हाथ में होंगी, जब चाहे जो चाहे वो कानून पास करवा लेगी। मजीद आपको इसके हवाले से मैं बताता चलूं कि कौन सी पार्टी को क्या फ़ायदा हुआ है। नाज़रीन मौलाना फजल रहमान दोनों साइड्स पर खेलते रहे, तहरीक इंसाफ के लोगों से अपनी तारीफ भी करवाते रहे और तहरीक इंसाफ को ये बात बताते रहे कि हाँ जी हम आपके साथ हैं, ये बिल्कुल काला कानून है, हम कभी भी इसके हक में बात नहीं करेंगे। लेकिन जब मौलाना साहब को ये पता लगा कि अब हुकूमत ने उनके लोगों को हरासा किया हुआ है और उनके पास नंबर गेम पूरे हैं हुकूमत के पास, तो मौलाना फजल रहमान ने झट से गलती मारी और उधर चले गए। एक दो चीज़ें अपनी मनवा ली, कहते हैं कि 2028 में सूद का खात्मा हो जाएगा और कुछ तरमीम जो हम चाह रहे थे वो हो गई हैं कि पहले अलहदा आइनी कोड बन रही थी, अब एक आइनी बेंच बना दिया जाएगा, और इसके अलावा भी कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जिस पर हमारा और हुकूमत का कंसेंसस डेवलप हो गया है और हम अब इस वजह से वोट कर रहे हैं। इसमें नाजरीन मौलाना फजल रहमान ने एक तो अपनी जो है वो मीडिया के अंदर एक 2 महीने के लिए वो बिल्कुल मीडिया के सामने रहे, फिर दोनों तरफ से उन्होंने हुकूमत का भी और जो अपोजिशन के पीटीआई थी उनका भी अपने घर पर दिन में 3-3 4-4 चक्कर लगवाए, जिसकी वजह से नाजरीन ये चीज़ सामने आई है कि मौलाना फजल रहमान की कुछ ना कुछ वर्थ बन गई है। अब ऐसा मजीद भी लगता है कि मौलाना फजल रहमान ने कोई ना कोई आईनी डील भी की हुई हो, कोई ना कोई ओहदे के लिए डील भी की हुई होगी। अब ये आने वाले दिनों में तो ये चीज़ सामने आएगी। फिर पीपल्स पार्टी ने क्या पाया, मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा गेन जो किया है इस सारे चीज़ में वो पीपल्स पार्टी ने किया है, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये पहला ऐसा मौका था जहाँ पर इतनी प्रेशर और इतने टफ मुज़ाकरात हुए। नाजरीन इससे पहले जब नून लीग का और पीपल्स पार्टी का आपस में एक इत्तेहाद बना था पीडीएम, उस वक्त इस तरह लगता था बिलावल भुट्टो जरदारी ने अहम किरदार अदा किया है, और अब ऐसा लगता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बार फिर अहम किरदार अदा कर दिया है। नाजरीन मजीद इस हवाले से ये भी है कि आने वाले दिनों के लिए भी हो सकता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी अपना रास्ता साफ करते हुए नजर आए हैं। क्योंकि नाजरीन अल्टीमेटली इस जो तरमीम है इसका फ़ायदा तो इस्टेब्लिशमेंट का होगा। जब जुडिशरी वीक होगी और सारी चीज़ें सियासतदानों के हाथ में और पार्लियामेंट के हाथ में आ जाएगी तो इस्टेब्लिशमेंट अपनी मर्जी की तरमीम और आइन के अंदर चेंजिंग्स और कानून साजी करवा सकेगी। तो बिलावल भुट्टो की
की जो वर्थ है एस्टेब्लिशमेंट की नज़र में अब बढ़ गई है। मे भी आने वाले वज़ीर आज़म भी वो बन जाए। इसके साथ साथ नाज़रीन नून लीग को क्या फ़ायदा नुकसान हुआ? नून लीग को नाज़रीन फ़ायदे भी हुए हैं और नुकसान भी। नुकसान ये हुआ कि 55 नकाती एजेंडा था ये नून लीग का, लेकिन वो कम होता होता चंद नकात पर रह गया। लेकिन फिर भी नून लीग अब आईनी बेंच बनाने में कामयाब हो चुकी है, चीफ जस्टिस अपनी मर्जी का तयन करवाने में कामयाब हो चुकी है, और मजीद इसमें यह है कि आने वाले दिनों में कोई भी कानून साजी नून लीग अपने हक में करवा सकती है, जिसकी वजह से उसकी गवर्नमेंट को फायदा होगा सूबे में भी और वफाक में भी। और नाजरीन तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है? तहरीक इंसाफ ने इस तरमीम से या इस सारे प्रोसेस से कुछ ज़्यादा गेन नहीं किया। उसकी वजह ये हुई नाज़रीन, एक तो गवर्नमेंट के साथ कंसेंसस डेवलप नहीं हो सका, फिर गवर्नमेंट से तहरीक इंसाफ अपने मुतालबात पूरे नहीं करवा सकी। अभी भी गवर्नमेंट किसी एंगल पर भी इमरान खान और जो बुशरा बीबी हैं और जितने भी लीडरान हैं उनके ऊपर जो केसेस बने हुए हैं उनमें कोई सॉफ्ट कॉर्नर दिखाती हुई नजर नहीं आ रही। और दूसरे एंड पर मौलाना भी तहरीक इंसाफ को एट द 11th आवर छोड़कर साइड पर हो गए। तो तहरीक इंसाफ ने इस सारे प्रोसेस से कुछ ज़्यादा गेन नहीं किया, सिर्फ यही किया कि अवाम ने अपनी जो वो एक मकबूलियत थी उसको मेंटेन किया कि हमने अदलिया के ऊपर अटैक होने से रुकवा दिया है। नाजरीन मजीद आपको इस हवाले से मैं बताता चलूँ कि आने वाले अब दिनों में क्या होगा। और सबसे इससे पहले मैं बताऊं कि चीफ जस्टिस को किस तरह तयन किया गया। नाजरीन आपको पता है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी तकरीबन रात के 11 बजे के करीब उनका नोटिफिकेशन जारी हो गया। अब हुआ क्या कि जस्टिस मंसूर अली शाह को आपको पता है कि ऑलरेडी हुकूमत को वो खटकते थे, क्योंकि मखसूस नशिस्तों के ऊपर जो 8 जजेस का जो एक उनका ब्लॉक था उसकी सरबराही यही कर रहे थे। मखसूस नशिस्तों के ऊपर इन्होंने भरपूर मुखालफत की साबिक चीफ जस्टिस की। और इसके अलावा नाजरीन जस्टिस मुनीब अख्तर की हिस्ट्री भी एंटी गवर्नमेंट रही है, जिसकी वजह से वो अब गवर्नमेंट की वो जो है वो उस तरह भा नहीं रहे। तो फिर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ही एक ऑप्शन बची थी, जिसमें याहिया अफरीदी साहब ने नो डाउट अपनी जो मुद्दत मुलाजमत है उसकी कुर्बानी दी। मजीद नाजरीन इसमें देखना यह है कि आज़ादी इज़हार राय पे किस तरह कदम लगेगा, किस तरह से ये आईनी तरमीम जुडिशरी का गला घोंट देगी, किस तरह से जो जजेस हैं उनको अब एक पपेट बना लिया जाएगा, किस तरह से अदलिया जो है वो पार्लियामेंट के सबऑर्डिनेट बन जाएगी। इसकी सजा नवाज शरीफ ने और जरदारी साहब ने सुप्रीम कोर्ट को तो दे दी है, लेकिन आने वाले दिनों में आम आवाम के लिए और जो लोग बात कर रहे हैं उनके लिए ये उनकी गले की हड्डी बन जाएगी। क्योंकि नाजरीन अब हो क्या सकता है, देखें कल को फर्ज करें जी कि कोई भी दोबारा तरमीम आ जाए और तरमीम हो जो फौजी अदालत है उसके हवाले से उसमें तरमीम करके और उसके हवाले से ये बात कर दी जाए कि उसके फैसले को चैलेंज नहीं किया जा सकता किसी भी कोर्ट में, तो वो जो भी वहाँ पे ट्रायल होगा, जो भी बंदा उस अदालत में काबू आ जाएगा, इमरान खान वो जो भी काबू आ जाएगा उसको वहाँ से फारिग कर दिया जाएगा। तो नाजरीन मजीद इसमें ये भी हो सकता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को स्ट्रेस करने के लिए कोई नया कानून आ जाए मार्केट में और नया कानून जो है वो सूबाई असम्बली से पास कर दिया जाए। यानी कि कुछ भी अब पॉसिबल है, क्योंकि गेम जो है अब हुकूमत के हाथ में आ गई है। इस वजह से इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल जूरिस्ट और बहुत सारे अखबारात और बहुत सारे मुखला हजरात इस बात पर बार बार फोर्स कर रहे थे कि ये तरमीम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तरमीम पाकिस्तान के लिए गैर मुनासिब है, अदलिया की आज़ादी के लिए बहुत ही गैर मुनासिब है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए। अल्लाह आपका हामिद नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।